ओम शांति। जब हमें अपना संगम युगी और भविष्य स्वरूप स्पष्ट दिखाई देता है और जब फ्यूचर स्पष्ट दिखाई देने से पुरुषार्थ हमारा ठीक हो जाएगा। और बाबा कहते हमारा अंतिम पुरुषार्थ या स्वरूप ही है महाकाली का स्वरूप, अर्थात हमारे सभी आसुरी संस्कार को हम समाप्त कर देते हैं। तो ये स्वरूप धारण करने के लिए हमें कुछ सूक्ष्म बातों को धारण करना पड़ेगा, जैसे कि तीव्र पुरुषार्थी। तीव्र पुरुषार्थी के बारे में बाबा कहते हैं सिर्फ ये नहीं कि मैं जो कर्म करूँगा मुझे देख के दूसरे भी वो कर्म करेंगे। इस स्लोगन को बाबा कहते हैं मध्यम पुरुषार्थी का स्थिति है, यह स्लोगन है। वास्तव में तीव्र पुरुषार्थी का स्लोगन बाबा हमें ऐसे स्पष्ट करते हैं कि हमारा संकल्प से जो ऊर्जा या वातावरण रचना होती है, उस वातावरण के आधार पर सभी आत्माओं का स्थिति वैसे ही हो जाती है। जो संकल्प हम करेंगे, जो वातावरण, जो ओरा जिसको हम कहते हैं, उस ओरा से प्रभावित होने वाले आत्माओं भी संतुष्ट हो जाएंगे। कर्म तो हमें दिखाई देता है, लेकिन संकल्प निराकार होता है। वो तो जैसे कि एक बीज है, तो उस एक एक बीज को भी अगर हम साधारण रीति से बोएंगे तो फल भी साधारण होगा। इसीलिए बाबा कहते हैं कि एक भी संकल्प व्यर्थ करना माना एक भूल के समान होती है। जैसे वाणी की संकल्प हमें महसूस होती है ना, उसी रीति बाबा कहते हैं हमारे संकल्पों से जो भूल होती है उसको भी हमें महसूस करना है। इतना हमारा चेकिंग सूक्ष्म रहना है, बोलते हैं। ये है निमित्त बनी हुई आत्माओं का जिम्मेवारी, क्योंकि कर्म और बोल में जो गलतियां हम करते हैं इसको तो बाबा वास्तव में बचपना कहते हैं, लेकिन हम सब बच्चों को तो अभी बाबा कह रहे हैं वानप्रस्थी का पुरुषार्थ होना चाहिए। अभी भी अगर हम बचपन की पुरुषार्थ कर रहे हैं तो इसका माना हम लक मतलब भाग्य की लॉटरी को गवा देंगे। कभी हर्षित रहना, कभी उदास रहना, या फिर कभी तीव्र पुरुषार्थ करना या मध्यम पुरुषार्थ करना, ये सब विशेष आत्मा की निशानी है ही नहीं, कहते हैं बाबा। ये तो एक साधारण आत्मा के लक्षण है। अब तो आप सभी में विशेष न्यारापन होना चाहिए, जो अपनी पावरफुल स्मृति से कमज़ोर आत्माओं की स्थिति को भी पावरफुल बना दे। संतुष्ट न होने के कारण सर्विस रुकी हुई है। तो अब ये भी एक स्लोगन याद रखना चाहिए कि संतुष्ट रहना भी है और सबको हम सब संतुष्ट करना भी है।